How to fix Snapchat story not uploading और सेंडिंग और वर्किंग और लोडिंग प्रॉब्लम। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यदि आपका यहाँ पे स्नैपचैट स्टोरी अपलोड नहीं होता है या फिर सेंड नहीं होता है या फिर कह लीजिए काम नहीं कर रहा है या फिर लोड नहीं होता है, ठीक है। ये 4 प्रॉब्लम आपका हो रहा है या फिर पकड़ लीजिए आपका यहाँ पे स्टोरी जो है बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं होता है या फिर स्टोरी से रिलेटेड आपका जितना भी प्रॉब्लम है उसे आप कैसे फिक्स कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व होगा और दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कम से कम मैं आपको 5 ट्रिक बताऊंगा, 5 वेज बताऊंगा जिसकी मदद से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों मैं भी फेस कर रहा था कुछ देर पहले और मेरा भी जो है यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ओपन योर स्नैपचैट, उसके बाद आपको क्लिक करना है ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स पे, उसके बाद एकदम नीचे आना है और आपको यहाँ पे क्लियर कैशी करना है। क्लिक ओवर इट, कंटिन्यू पे कर दीजिएगा। उसके बाद में आपका कैशी जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे कैशी क्या है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बताने जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। कैशी एक कैशी जो होता है एक बग फाइल्स होता है जिसको हमें टाइम में क्लियर करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम्स वगैरह आते रहते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों ये करने के बाद में ये आपका पहला तरीका है। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन है, आपको प्ले स्टोर में जाना है और स्नैपचैट का अपडेट चेक कीजिएगा। यदि अपडेट आया है तो आपको अपडेट कर लेना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे स्नैपचैट स्टोरीज में अपडेट आया हुआ रहता है, तो इसी वजह से हमारे एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर और स्नैपचैट ऐप में जो फीचर नया आया हुआ है, अपडेट नया आया हुआ है, वो कंफर्टेबल नहीं होने की वजह से भी और अपडेट नहीं करने की वजह से आपको प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए आपको अपडेट कर लेना है। तो ये था आपका सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, सेटिंग्स पे जाना है। आपको सेटिंग्स पे जाने के बाद में थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, एकदम नीचे आना है और आपको ऐप मैनेजमेंट पे जाना है। ऐप मैनेजमेंट में जाने के बाद में दोस्तों हो सकता है कि आपके मोबाइल में इंस्टॉल ऐप्स के नाम से शो करे, तो आपको बेसिकली आपको एप्लीकेशन पे आना है और यहाँ पे आपको ऑल एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है या फिर कह लीजिए सिस्टम ऐप्स। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है सिस्टम लॉन्चर। इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको स्टोरेज यूसेज में जाके क्लियर डाटा पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लियर डाटा कर देना है। ये क्लियर डाटा करने के बाद में दोस्तों आपको बैक आना है और बैक आना है दोबारा। और बैक आने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको अभी क्या करना है, आपको अभी यहाँ पे स्नैपचैट ढूंढना है, ठीक है। तो चलिए हम ढूंढ लेते हैं अपना स्टैट जो कि एकदम नीचे होगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पे स्नैपचैट आ चुका है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे स्टोरेज यूसेज में जाना है, क्लियर डाटा में क्लिक करना है और इसे क्लियर कर देना है। ये क्लियर करने के बाद में आपको बैक जाना है, बैक जाना है। और बैक जाने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, अभी बैक जाना है। और बैक जाने के बाद में अभी दोस्तों 5th स्टेप है, आपको अपना मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट कर लेना है। रिस्टार्ट करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, आप अपना स्नैपचैट खोल के स्टोरेज चेक कीजिए, आपका काम करने लगेगा। फिर भी यदि नहीं काम करता है तो आप अपना स्नैपचैट को एक बार अनइंस्टॉल कर दीजिए, अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कीजिए और चेक कीजिएगा, डेफिनेटली काम करेगा। दोस्तों ये था एक 6 सॉल्यूशन जिसकी मदद से आप अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।